लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये जो बीजेपी का उम्मीदवार आज घूम रहा है, मुख्तलिफ पार्टियां इसने बदली हैं, एक पार्टी में ये टिक नहीं पाता। शुरुआत इसने हमारे साथ की, फिर मुफ्ती साहब के साथ गए, फिर अल्ताफ बुखारी के साथ गए, फिर अब मोदी साहब के साथ है। अब मैं पूछना चाहता हूं इनसे, जिस पार्टी में ये गए हैं उस पार्टी में इनकी हैसियत क्या है? उस पार्टी में इनके लीडर जो हैं उन्हें किस अंदाज से देखते हैं? क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं, आजादी के बाद ये पहली मर्तबा है कि मरकज में कोई ऐसी हुकूमत बनी हो जिसमें 140 करोड़ मुसलमानों का एक भी नुमाइंदा नहीं है। आज ये वोट मांगेंगे मुसलमानों से, आज ये उम्मीद करेंगे आपसे कि आप कमल के फूल का बटन दबा के इनके उम्मीदवार को जितवाओगे। लेकिन खुदारा इनसे पूछिए ना, आपके बटन दबाने से पहले कम से कम हमें ये तो बताएं कि इस मुल्क में आपको एक भी काबिल ऐसा मुसलमान नहीं दिखा जिसको आप मोदी साहब की हुकूमत में वजीर बना सको? क्या इसलिए आप हमसे वोट मांग रहे हो कि कल को हम दोबारा आपके हाथों नजरअंदाज हो जाएं, कि आपके हाथों हमारी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल जाए? क्या इसलिए आप वोट मांग रहे हो कि जो हाल मुसलमानों का यूपी और बाकी रियासतों में है वो हाल यहां पे हो? आज सुप्रीम कोर्ट के जरिए यूपी की सरकार को बार बार पूछा जाता है कि जो आप मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाते हो, जो आप मुसलमानों के घरों पे और दुकानों पे बुलडोजर चलाते हो, ये आप कैसे चलाते हो? जो वहां मस्जिदों पे ताले लगते हैं, जो दरसगाहों पे ताले लगते हैं, जो मदरसों पे ताले लगते हैं, वो किस खाते में? हमारी बहनों को, बेटियों को जब कॉलेज और स्कूल में अंदर जाने से पहले उनके दुपट्टे उतारे जाते हैं, उनसे कहा जाता है कि पहले हिजाब उतारो फिर जाके तालीम हासिल करो। क्या इसलिए ये कमल के फूल वाले यहां आके आपसे वोट मांगेंगे? जो नमाज, जुमा की नमाज अदा करते हुए नमाजियों को सजदा करते वक्त लात मारे जाएं, क्या उसके लिए ये लोग आपसे वोट मांग रहे हैं? मरकज में हमारी कोई हैसियत नहीं, इनके प्रोग्राम में हमारी कोई हैसियत नहीं, और फिर यहां आएंगे, अपना निशान दिखाएंगे और आपसे वोट मांगेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको तकसीम करने के लिए। ये चाहते सिर्फ इतना ही है कि हम बट जाएं, अलग हो जाएं, हमारी आवाज कमजोर हो जाए। और इस कमल के फूल के नुमाइंदे से मैं पूछूं, क्या आप नहीं हो जिसने 2014 में सिर्फ इस बीजेपी को रोकने के लिए वोट मांगे थे? मुझे वो दौर अच्छी तरह से याद है जब यही नुमाइंदा उस वक्त कलम दवात लेके घूम रहा था। उस वक्त क्या कह रहा था ये, कि बीजेपी को रोकने के लिए पीडीपी को जितवाना जरूरी है। उस वक्त इस उम्मीदवार ने बीजेपी को रोकने के लिए पीडीपी के लिए वोट मांगे थे। 10 साल में क्या बदला कि आज वही उम्मीदवार अब बीजेपी के लिए वोट मांग रहा है? कहीं ना कहीं तो हमारी सियासत में ऐसे लोगों को अगर हम बार बार इनाम देते रहें तो फिर जो हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, उसके कसूरवार हम ही हैं। ये जो पार्टियां बदलने वाली सियासत, आज यहां, कल यहां, परसों यहां, सिर्फ इसलिए कि इख्तिदार के साथ मैं जुड़ा रहूं। लोगों को उस इख्तिदार का जरा सा भी फायदा नहीं, लोगों को उस इख्तिदार का जरा सा भी उसमें शामिल होने का मौका नहीं। इसलिए मैं यहां आया, इसलिए मैंने जावेद से कहा कि मुझे यहां आके आपसे मुलाकात करने का मौका दें, ताकि मैं भी 2-4 बातें आपके साथ करूं मौजूदा हालात को लेके कि कितना खतरा है हमारे सामने, किस खतरे से हमने बचना है। बीजेपी वाले कहते हैं कि उन्होंने तशद्दुद और खौफ को खत्म किया है। कहां जनाब? जम्मू का कौन सा ऐसा इलाका है जहां अब मिलिटेंसी का दौर दोबारा शुरू नहीं हुआ? जिस जम्मू को पूरी तरह से हमने 2014 से पहले मिलिटेंसी से आजाद किया हुआ था, शायद ही यहां पे कोई हमले हो रहे थे, शायद ही कहीं पे मिलिटेंसी का असर रसूख देखने को मिल रहा था। लेकिन आज देखिए, चाहे चिनाब हो, चाहे पीर पंचाल हो, रियासी हो, जम्मू हो, कठुआ हो, सांबा हो, कहीं ना कहीं हर हफ्ते किसी ना किसी हमले की खबर आ जाती है। इन लोगों ने यहां तबाही और बर्बादी के अलावा हमें कुछ नहीं दिया, और इसलिए मैं आपसे मोहतबाना गुजारिश कर रहा हूं कि 25 तारीख को आप इस नौजवान को यहां से कामयाब करके भेजिए।
इसके दिल में एक ही तमन्ना है कि मैं लोगों की खिदमत करूं, मैं लोगों की नुमाइंदगी करूं। ये चाहता है कि जो सदमा इनको बर्दाश्त करना पड़ा वो किसी और को बर्दाश्त ना करना पड़े। ये अच्छी तरह से जानते हैं ना आप, यहां जब आपकी सड़कों की हालत खराब हो जाती है लोगों पे क्या गुजरती है। ये जानते हैं कि अगर यहां सड़कों की हालत इतनी खराब नहीं होती, इनके वालिद साहब, शायद इनका वालिद साहब का हाथ इनके कंधे पे आज भी मौजूद होता। अगर इनके वालिद साहब वक्त पे उस वक्त अस्पताल पहुंच गए होते, शायद आज हमारे दरमियान बैठे होते। लेकिन क्योंकि यहां सड़कों की हालत इतनी खस्ता और इतनी खराब कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते इनके वालिद साहब जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और ये नहीं चाहते हैं कि इस तरह का दौर, इस तरह का सदमा, इस तरह की परेशानी और किसी को देखने पड़े। इसलिए ये खुद, ये इनकी बीवी, इनका पूरा खानदान जो है आज निकला हुआ है लोगों की खिदमत करने के लिए और आपके मुतालबे हल करने के लिए। तो मैं ये उम्मीद रख के यहां से आपसे इजाजत लूंगा कि 25 तारीख को आपका एक एक वोट हल के निशान पे जनाब जावेद साहब को यहां से कामयाब करने के लिए, ताकि मियां अल्ताफ साहब, जावेद, मैं, हमारे तमाम साथी इसी तरह आपकी खिदमत करें, आपके मुतालबे हल करें और इंशाल्लाह आने वाले 5 साल में हम आपको कोई शिकायत की गुंजाइश जो है वो नहीं रखेंगे। यही मेरी आपसे गुजारिश है और यही चंद बातें करने के लिए मैं यहाँ आया था। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, आपके घरों को आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जनाब मियां अल्ताफ साहब, बाजी असलम साहब, बाजी अब्दुल वाहिद साहब, चौधरी जावेद साहब आगे बढ़ो। यहाँ पर सभी हजरात पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हुए, ख्वाह वो पीड़ी परोड़ी से हों, ख्वाह वो माल के नीचे ख्वास से हों, जमोला से हों, उसके बाद बुद्धल या कंडी से हों, हम सभी लोगों को तो